देश में चल रहे कई मुद्दों पर आप रोजाना बहस देखते होंगे। जी न्यूज बिना शोर शराबे के बहस का एक ऐसा शो लेकर आया है जहां बहस तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर होती है। आज जी टक्कर में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाजिर जवाब प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, और साथ ही हैं बीजेपी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता शिवम त्यागी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो चलिए टक्कर में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही कि क्या यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं क्या? देखिए, प्रशांत कुमार जी के बयान को अगर आप देखेंगे, बड़े स्पष्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एनकाउंटर किए और एनकाउंटर करना अपने आप में अपराध है, अपने आप में हत्या है। चाहे वो जाति देखकर हो, चाहे धर्म देखकर हो, सारी, और चाहे अपराध देखकर भी हो, इनकाउंटर आप कर नहीं सकते हैं। इनकाउंटर होते हैं, लेकिन प्रशांत कुमार अगर ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर किए गए हैं तो ये अपने आप में अपराध की स्वीकारोक्ति है। आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, ये सब लोग कानून की जद में जाएंगे, सबकी जांच होगी। अच्छा, अखिलेश यादव जो कहते हैं कि ये ठोको फोर्स है, ये ठाकुर फोर्स है, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट, एसटीएफ का उन्होंने बकायदा नामकरण भी किया। जिस तरीके से एसटीएफ का नीतिगत क्षरण हुआ, पिछले यही एसटीएफ थी जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को मारा, यही एसटीएफ थी तमाम तमाम अपराधियों को मारा, निर्भय गुर्जर को मारा, क्योंकि उस ददुआ को मारा। उस वक्त इसलिए नहीं सवाल उठे, ददुआ को भी मारा, ठोकिया को भी मारा, उस वक्त इसलिए सवाल नहीं उठे कि सच में वो अपराधी 150 मुकदमे जिनके ऊपर थे। आज की डेट में यही एसटीएफ जिसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, और वो भी चोरी के 479 के मुकदमे जिसके ऊपर हैं, उसको आप गैंगस्टर बना करके उसका इनकाउंटर कर रहे हैं। वो नहीं रहा है, उसका इनकाउंटर आप कर रहे हैं। करने में और होने में फर्क डालिए। तो जब आप इतने छोटे छोटे चुटपुटिया टाइप के लोगों का इनकाउंटर करके अपनी प्रमोशन की बात करेंगे, अपने आकाओं को खुश करने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे। और हिंदुस्तान का कानून, मैं सारे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कानून बहुत मजबूत है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। शिवम त्यागी, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अपराधियों के खिलाफ नकेल कसे जा रही है, तो फिर एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध में यूपी अव्वल कैसे? क्योंकि अपराध रिपोर्ट होते हैं, एक जमाना होती नहीं, एक जमाना, हाँ बिल्कुल नहीं होते। आप भूल गए क्या पश्चिम बंगाल में एनसीआरबी का डेटा देने के लिए कितनी मजम्मत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पिछले 12 साल में बलात्कार से संबंधित और महिला छेड़छाड़ से संबंधित अभी तक एक भी फैसले में जजमेंट नहीं आ पाया है बंगाल में। क्यों? क्योंकि पुलिस काम नहीं करती। एनसीआरबी को डेटा देने में इनको इतनी दिक्कतें आती हैं, फर्क है। और उत्तर प्रदेश में परोक्ष अपरोक्ष रूप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास है, मैं उसको देना नहीं चाहता, लेकिन ये बात रियलिटी है कि किस तरीके से लोग बाहर आ नहीं सकते थे। एक पर्टिकुलरली कुछ जाति धर्म के लोगों के खिलाफ एफआईआर हो नहीं सकती थी। यदा कदा 1000 एग्जाम्पल्स तो आपके सामने है। खैर, मैं एक चीज पर आना चाहता हूँ। जिस तरह से एनकाउंटर को कहा गया कि भाई एनकाउंटर जो है वो एक जाति को देखकर हो रहे हैं, धर्म को देखकर हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि चाहे वो कांग्रेस रही हो बहुत पुराने समय में, वो तो चलो खैर बहुत बीते दिन हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने गैंगस्टरों की, गुंडों की, माफियाओं की एक फोर्स खड़ी करी, उसको अपने एक एक्सटेंडेड कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल कर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसका फायदा उठाया, कहीं ना कहीं उसका अपने आप में ही खात्मा हो रहा है। इन लोगों को बढ़ाने वाले कौन है? यही है। तो आज जब वो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, एसटीएफ उन पर कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं वो एक टसल में आते हैं, पुलिस से, एसटीएफ से लड़ाई में आते हैं, उन पर गोली चलती है, तो लोगों को इस तरीके से दिक्कत होती है कि नहीं वो तो यार माफिया मार दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, 17 पुलिस वाले शहीद हुए, कौन से एक की जाति पूछी? नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि आप वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। मंगेश यादव के बाद जो दूसरा इसमें आरोपी एनकाउंटर में मारा गया, अनुज सिंह, आप बैलेंसिंग एक्ट में। बैलेंसिंग एक्ट उनको करने की आवश्यकता होती है जिनको मैनेजमेंट करना होता है, हमें मैनेजमेंट नहीं करना। बैलेंसिंग एक्ट जैसे कि 10 सेकंड दे दीजिए। ऐसे करना होता है जैसे हिमाचल प्रदेश में दिग्विजय जी ने एक बयान दे दिया, उनको बैलेंसिंग करने के लिए ऊपर से डांट पड़ी तो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ गया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी, नो बैलेंसिंग। अगर कोई गुंडा है, गैंगस्टर है, माफिया है, उसका इलाज होना तय है, लेकिन एनकाउंटर की जो स्थिति है अगर वो पैदा होती है तो ही उसके बाद वो एनकाउंटर होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा सुरेंद्र जी, अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उसमें वो मारा जाता है, खूब हाय तौबा मस्ती है कि साहब जाति देखकर मारा जा रहा है, जाति देखकर मारा जाता है, यहां तक कि एसटीएफ के अंदर जो जिम्मेदार लोग वहां पर बैठे हैं उस पोस्ट पर, वहां पर भी जाति ढूंढ ली जाती है कि पीडीए केस में मात्र 2 लोग हैं। अनुज सिंह मारा जाता है, आरोपी इस मामले में है, 1 लाख का वो भी इनामी था।
उस पर फिर सवाल नहीं होते, फिर कहा जाता है कि अरे साहब अब देखिए अब ये बैलेंसिंग कर रहे हैं। नहीं, हमने उस पर भी सवाल किए। हाँ, एनकाउंटर जब भी किया जाएगा, चाहे वो किसी का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, आरोपी का हो, अपराधी का हो, पुलिस का काम सजा देना नहीं है। पुलिस का काम आरोपी को अदालत पहुंचाना है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। पुलिस वालों को मैं यही तो कहता हूं कि कानून की जद में रह करके काम करो। इनकाउंटर हो जाए बहुत अच्छी बात, आप मारो, इनकाउंटर होगा, अपनी जान बचाने के लिए सब गोलियां चलाएंगे, लेकिन आप इनकाउंटर अगर करोगे तो सजा भी भुगतोगे। इनकाउंटर करना पुलिस का काम नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये, शिवम त्यागी ये बताइए कि क्यों आरोप लगने के बाद ही बुलडोजर एक्शन होता है? ये बुलडोजर एक्शन आरोपियों के लिए है या अवैध निर्माण के लिए? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध निर्माण अगर किसी का भी है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति का है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम अभी भी ऐसा मानते हैं और आगे भी ऐसा मानते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है और जो भी उनका वर्डिक्ट होगा उसका पालन इस देश में होगा ही बाय डिफॉल्ट, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर इस देश में अवैध निर्माण की जितने भी केसेस निकल कर आते हैं उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, एक बात इसमें इस तरीके से टेक्निकलिटी हो सकती है कि मान लीजिए, वैसे तो आप बहुत अच्छे शानदार इंसान हैं, लेकिन मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई या आपने कोई जानबूझकर गलती करी या किसी को मान लीजिए गोली मार दी, तो उससे पहले तो पता ही नहीं ना कि प्रत्युष जी के घर में कहां अवैध निर्माण है, कैसे बाहर निकला हुआ है, कहां बाहर से कुछ बढ़ाया हुआ है, कहां किसकी जमीन कब्जाई हुई है, तालाब की जमीन कब्जाई हुई है कि नहीं कब्जाई हुई है, बचाई हुई है कि नहीं। तो उसके बाद जब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की स्क्रूटनी, ऐसा हो सकता है, तो स्क्रूटनी जब हुई तो उसके बाद समझ में आया कि भाई अवैध निर्माण इनका ये था, उसके बाद नोटिस दिया गया, पालन किया गया, लेकिन प्रक्रिया एक ही है और अवैध निर्माण के लिए ही अवैध निर्माण को गिराया जाता है, उनके किसी और उदयपुर में चाकूबाजी में मकान मालिक समझ ही नहीं पाया, आज भी वो रो रहा है अवैध निर्माण होगा भाई, वो हमारे यहाँ किराएदार था, आपने आके घर गिरा दिया हमारा। आप देखिए, चाकूबाजी का विषय नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं, पेपर पक्के करने चाहिए थे उसको। अवैध निर्माण सबका गिरा है और मैं तो एक चीज और मानता हूं कि देश प्रदेश में हर जगह गिरा है। अवैध निर्माण छोड़ दीजिए, अरे इन्होंने राजस्थान में पेपर लीक माफिया के 3 मंजिल जमीन को, 3 मंजिल मकान को जमींदोज कर दिया, सवाल जवाब ही नहीं है। उसके अलावा जो है एक और व्यक्ति है, सवाल पर ऐसा क्यों है कि जब बुलडोजर एक्शन ये भी चला रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर किसी अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो उसमें मजहब का एंगल कहां से आ जाता है? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। अभी शिवम भाई कैमरे के ऊपर मजबूर हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे इनके कोई गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता है, क्या नाम है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, उनके अभी चलिए मेरे साथ घर चले चलिए, आप देखिए निर्माण वैध है कि अवैध है। और एक ईंट उनकी किसी की हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हटा दे वहां से, एक बात। दूसरी बात, मसला अवैध निर्माण का, जिस समय अवैध निर्माण शुरू हुआ था तो अथॉरिटीज तो रही होंगी ना, बिल्कुल है ना। अवैध निर्माण गिराइए तो उन अथॉरिटीज को भी गिराइए, क्योंकि उन्होंने घूस लेके बनवाई, नंबर 1। नंबर 2, जब 400 मकान अवैध बने हुए हैं, मान लीजिए एक कॉलोनी के सारे 400 मकान, मैं इलाहाबाद का उदाहरण दे रहा हूं, शिवम भाई इसको शायद हो सकता है ना पता हो, या पता भी होगा तो मजबूर हैं चुप रहने के लिए। 400 मकान सारे के सारे अवैध, सबको नोटिस, क्योंकि नोटिस इनके पास तो जाता नहीं, अपनी फाइलों में रख लेते हैं ये लोग, सबको नोटिस, मकान गिर रहे हैं 2, 398 मकान नहीं गिर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, अवैध निर्माण पूरा अकबर नगर जमीन दोज हो जाता है, पंतनगर नहीं। आप बात समझिए, क्योंकि अवैध वो भी, सेम अवैध वो भी, और सेम अवैध ये भी, अकबर नगर भी। लेकिन उसमें तो फिर कोर्ट भी आ जाता है। आप उसमें, आप मेरी वही मैं आपसे कहता हूं ना, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जो निर्माण अवैध है, जो निर्माण अवैध है उसको कोर्ट के जरिए गिराइए, कोई नहीं रोकता। अकबर नगर पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़िए आप उसको, कहां मना कर रहे हैं। लेकिन आप एक मोहल्ले में जाकर के, जहां पर 400 के 400 आप कहते हैं कि सारा अवैध है, वहां पर अगर सिर्फ 2 मकानों को ढाएंगे तो सारे एंगल सामने आएंगे। जब आप जाति देख करके इंगित करते हैं कि ये आपके लोग हैं, जब आप धर्म देख करके इंगित करते हैं ये आपके लोग हैं, तब आप धर्म और जाति देख करके अवैध निर्माण भी गिराते हैं,
अपनों का अवैध निर्माण नहीं गिराते हैं, अपनों का अवैध निर्माण बचाते हैं, और दूसरों का अवैध निर्माण जब गिराते हैं और बगैर कोर्ट के आदेश के गिराते हैं, तब भैया तब तो प्रश्न उठेंगे, आगे भी उठेंगे। और जो लोग अवैध निर्माण गिरा रहे हैं इस तरीके का, जो लोग भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल काम कर रहे हैं अदालती आदेश के बगैर, वो भी जेल जाएंगे। अब राजस्थान में, जयपुर में जेडीए इससे पहले भी कार्रवाई करता रहा। जो इस समय बुलडोजर को लेकर चर्चा होती है यूपी की, एक समय में अशोक गहलोत जी के समय में उसे जेसीबी ट्रीटमेंट कहा जाता था। उस समय भी अवैध निर्माण पर खूब बुलडोजर कार्रवाइयां होती थी उस वक्त। पेपर लीक का मास्टरमाइंड, उसका कोचिंग संस्थान गिराया गया। तो उस वक्त पेपर लीक का मास्टरमाइंड जेडीए ने कार्रवाई की, जेडीए ने कार्रवाई की थी, और खुद कांग्रेस के विधायक ने कहा था कि एक्शन लेना जरूरी है, दिखना भी चाहिए कि एक्शन लिया जाए। तो उस वक्त यही बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कि साहब अब इनको नजर आ रहा है, उतने दिनों से इसकी अवैध अकुत संपत्ति नजर नहीं आ रही थी, अब विपक्ष हमलावर है, तो अब ये कार्रवाइयां। फिर से मैं कहूं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि उस कोचिंग, जो उस अपराधी का जो क्या नाम पेपर लीक में था, जिसने लाखों हजारों लोगों के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करी थी, उसका अवैध निर्माण अदालती आदेश के बाद गिराया गया। अदालत से हमने आदेश लिया उसको गिराने का, और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी अदालत से अवैध निर्माण को गिराने का आदेश लिया गया हो, अकबर नगर छोड़ करके, तो ये हमें बता दे, हम तो उसका अदालती आदेश दिखा देंगे। श्रोता जी, पहला कोई अदालती आदेश नहीं दिया गया था। और इसके अलावा एक गैंगस्टर है, महिला गैंगस्टर है, उनका भी 3 मंजिल का मकान जो है इन्हीं की राजस्थान की गहलोत सरकार ने गिरा दिया था नोटिस पे। लेकिन ये है कि ठीक है, अब यहाँ दिल्ली में आते ही एक तो आजकल सुरेंद्र जी दिल्ली बहुत रह रहे हैं, अरे ये आजकल राज्यों में नहीं रह रहे, तो ये उत्तर प्रदेश का भी नहीं जान पा रहे। कहते किसी मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा जाति धर्म को लेकर अगर कहा हो तो बताइए। योगी जी ने खास तौर पर खड़ा होकर विधानसभा में कहा। 2013 में जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, दंगे के बाद एक ऑर्डर निकला, एक फरमान निकला अखिलेश यादव का, जिसने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित मुसलमानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, झाड़ लगाई, उनको वापस करके मुसलमान हटा के विस्थापित किया। ऐसे ऑर्डर्स होते थे इस प्रदेश में भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, खूब खुल के ऑर्डर होते थे ऐसे। हम तो अभी भी कह रहे हैं, उस दिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उस समय जो 2 लोग पकड़े गए थे उनके आधार पर कहा, 16 पकड़े जा चुके थे, इस समय 2 पकड़े, 16 पकड़े जा चुके थे। मैंने कहा ना, दिल्ली बहुत रह रहे हैं आजकल, ये दिल्ली बहुत रह रहे हैं, ये लखनऊ रह ही नहीं रहे, ये राज्यों में जा ही नहीं रहे, तो पता कैसे चले इनको। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए। एक और चीज, 16 पकड़े जा चुके थे। हम नीति निर्धारण जो करते हैं ना, हम नीति पुलिस निर्धारण जो करते हैं वो देश में मॉडल बनता है, और सिर्फ बुलडोजर का इनके साथ नहीं है। खास तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में भगवंत मान बुलडोजर चला रहे, 67 एकड़ जमीन अभी तक खाली करा चुके हैं अवैध कब्जों की। प्रॉब्लम यही है कि ये लोग राज्यों में उस तरह की सारी नीतियों को, जैसे अभी हिमाचल में हुआ, इनको पता है नाम लिखना जरूरी है, लेकिन प्रेशर में जब तक ऊपर, अब दिल्ली वालों को पता हो कि राजनीति क्या चल रही है, नीचे तो समझ में आए, अब वहां कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी को समझ में आए तो उन्होंने नाम लगवा दिए, लेकिन इनको तो राजनीति अलग नैरेटिव पर चलानी है। सेम एज ऐसे ही राजस्थान में गहलोत जी को पता था कि नहीं तोड़ूंगा मैं घर तो हालात कुछ और होंगे, तो कर दिया। सेम एज अगर मैं बात करूं भगवंत मान की, तो उनको भी पता है कि भाई अवैध निर्माण तो खत्म कराना ही है, उन्होंने भी कर दिया। लेकिन दिल्ली आते कहेंगे नहीं नहीं जी, हम तो संत हैं, हमने तो आज तक किसी अवैध निर्माण को हाथ लगाया ही नहीं, ऐसे नहीं होगा।